जय हिंद जय विज्ञान दोस्तों, फिजिक्स फीलिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। जहां तक हमने हमें जहां तक हम मुझे याद है हमने गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया था। नेक्स्ट रहने वाला है हमारा बाकी का पोर्शन, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो आपको पता है कि एक जो फीमेल होती है वो अपने ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होता है प्यूबर्टी से। इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में होता क्या है कि यहाँ पर फीमेल अपने प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए यहाँ पर अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाती हैं। ये चेंजेस एक तो ओवेरी के अंदर देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ ये चेंजेस हमें यूट्रस या यूटेराइन कैविटी के अंदर देखने को मिलते हैं। जिसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये अपनी पॉसिबल प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए यहाँ पर ओवेरियन चेंज होंगे और कुछ यहाँ पर यूटेराइन चेंज होंगे। ठीक है, तो उन्हें देखते हैं। ठीक है, ये लास्ट क्लास तक हमने फॉलिकुलर जेनेसिस ये डिस्कस कर लिया था। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव साइकिल इन फीमेल प्राइमेट्स किसके अंदर देखने को मिल रहा है? प्राइमेट्स, जैसे कि मंकीज, एप्स एंड ह्यूमन। ठीक है, हम भी हैं। मंकीज, एप्स और ह्यूमन के अंदर देखने को मिल रहे हैं, और इन्हें हम क्या बोल रहे हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन की बात करें नॉर्मली, तो यहाँ पर क्या है, ये 28 से 29 डेज को देखने को मिलेगा। हम यहाँ जनरली बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल। अब यहाँ एवरेज इंटरवल ऑफ अबाउट, मतलब कि हर 28 से 29 दिन के बाद ये रिपीट होगा, इसलिए हम क्या बोलते थे? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, साइकिल menstruation in a indicator of normal reproductive phase and extend between menarche and menopause। अब क्या है कि जैसे कि किसी फीमेल के अंदर यहाँ पर अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू, जैसे कि 28 से 29 दिन के बाद कंटिन्यूसली यहाँ पर ये साइकिल की फॉर्म में रिपीट हो रहा है, तो उस कंडीशन में वहाँ पर उस फीमेल की बॉडी को यहाँ पर रिप्रोडक्टिवली यहाँ पर नॉर्मल माना जाएगा, क्योंकि वो वहाँ पर प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए यहाँ पर सुटेबल है, प्रॉपर सुटेबल, उसका एनवायरनमेंट सुटेबल है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जैसे कि एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क से मेनापोज के बीच में देखने को मिलेगा। अब मेनार्क क्या है? मेनार्क यहाँ पर जब प्यूबर्टी के बाद फर्स्ट टाइम पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो हम उसे बोलते हैं मेनार्क। वहीं पर मेनोपोज क्या होगा? तो मेनोपोज होता है यहाँ पर जब यहाँ पर लास्ट, जैसे कि 45 से 55 की एज तक यहाँ पर जो लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा उसे हम बोलते हैं मेनोपोज। इसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिनिंग एट द प्यूबर्टी एंड कोड द मेनार्क। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल सीरीज अराउंड द 55। तो यहाँ पर ये क्या है? 45 टू 50 ईयर्स की एज में यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, बंद। ठीक है, इन टर्म एज मेनोपॉज यहाँ पर बोला जाएगा। इन साइकिल द फीमेल बॉडी प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर क्या है कि यहाँ पर ये अपनी बॉडी को प्रिपेयर कर रही है प्रेगनेंसी के लिए, पॉसिबल प्रेगनेंसी। एंड इफ द pregnancy does not occur then the body abort all these प्रिपरेशन इन साइक्लिक मैनर। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर प्रेगनेंसी, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ और प्रेगनेंसी नहीं हुई, उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर ये ओवेरियन साइकिल हुआ है, ओवेरियन साइकिल की वजह और ओवेरियन चेंज हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर यूटेराइन में यहाँ पर एंडोमेट्रियम की थिकनिंग, उसकी ग्लैंडुलर एक्टिविटी बढ़ी है, तो वहां पर वो चेंजेज हुआ, तो वो सारी एक्टिविटी यहाँ पर बंद हो जाएगी। और साथ ही साथ यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस वगैरह हुई है, ग्लैंडुलर एक्टिविटीज इंक्रीज हुई है, वो सब वहां पर अबॉर्ट हो जाएगी। साथ ही साथ वह मेनिस्ट्रल फ्लो यानी ब्लड की यहाँ पे उनकी शेडिंग होगी और मेनिस्ट्रल फ्लो के रूप में ये बाहर निकल जाएगी। ठीक है, द साइक्लिक ऑफ इवेंट स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेनिस्ट्रेशन टिल द नेक्स्ट वन कॉन्स्टिट्यूट एट द मेनिस्ट्रल साइकिल। यानी कि एक मेनिस्ट्रेशन यानी कि ब्लीडिंग फेज, जैसे कि एक ब्लीडिंग फेज होगा हम, जैसे कि 1 से 5 दिन का होगा। ठीक है, यहाँ पर 3 से 5 डे का होगा। इससे नेक्स्ट 3 से 5 डे का जो मेनिस्ट्रेशन होगा यानी ब्लीडिंग फेज होगी, इस पूरे को हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पर मेनिस्ट्रल साइकिल बोलते हैं। ठीक है, ये बात हो गया अलग टर्म। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें कि जो मेनिस्ट्रल साइकिल होता है, इसके अंदर हम यहाँ पर 3 स्टेप देखते हैं। एक होते हैं मेनिस्ट्रल और या ब्लीडिंग फेज, क्या बोलेंगे? मेनिस्ट्रल और ब्लीडिंग फेज। दूसरी होगी यहाँ पर
फॉलिक्यूलर, ठीक है। और तीसरी होगी यहाँ पर, जैसे कि दूसरी है फॉलिक्यूलर, एस्ट्रोजेनिक, प्रोलिफेरेटिव और प्री ओव्यूलेटरी फेज हो गया। इनके अलग अलग नाम क्यों है ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तीसरी होगी ल्यूटियल फेज, प्रोजेस्टेरोनिक फेज, प्रोजे स्टोरेनिक फेज, सिक्रेटरी फेज या पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज, और या फिक्स्ड फेज इसे बोला जाता है, ठीक है। तो ये तीन फेज है, इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, ये हमें याद रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर, जैसे कि हम मानते हैं कि एक जो यहाँ पर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये 28 से 29 डे का होता है। हमने यहाँ पर इसे 28 डे के अंदर माना है। अब जैसे कि यहाँ पर जो यहाँ से जैसे ये फेज 1 लिखा हुआ है 1 से 5 दिन के बीच में, इसके अंदर आता है यहाँ पर मेनस्ट्रल मेनस्ट्रल फेज, या फिर हम बात करें तो ब्लीडिंग फेज आता है। दूसरी फेज के अंदर यहाँ पर आता है एक मिनट, प्रोलिफेरेटिव फेज हो गया, या फिर हम फॉलिकुलर फेज बोल देंगे, या फिर इसे एस्ट्रोजेनिक फेज बोल देंगे, ठीक है। अब 14 डे पे यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाएगा, इसे ओव्यूलेटरी फेज बोल दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जो थर्ड फेज होगी इसको हम बोलेंगे यहाँ पर ल्यूटियल फेज, ठीक है। अलग अलग नाम होंगे, मेन यहाँ पर इन्हीं नाम जाएंगे, मेनस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज और ल्यूटियल फेज। अब यहाँ पर इन इन साइकिल के अंदर क्या क्या इवेंट होंगे वो देखेंगे। तो हम बात करें यहाँ पर जो एक मेनस्ट्रुअल साइकिल होगा, एक मिनट, जो एक मेनस्ट्रुअल साइकिल होगा, मेनस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, इसके अंदर हमें क्या है कि यहाँ पर हमें एक तो यहाँ पर ओवेरियन चेंज देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक हमें यहाँ पर मिलेंगे यूटेराइन चेंज, ठीक। जो ओवेरियन चेंज है इसके अंदर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर फोलिक्यूलोजेनेसिस, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, जो फोलिकल्स का हमने डेवलपमेंट देखा था वो यहाँ पर होगा। और इन्हीं की वजह से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फोलिकल डेवलपमेंट, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो फोलिकल्स बने हैं ओवेरी के अंदर, यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम बात करें कि एट प्यूबर्टी, यहाँ पर क्या होगा कि जीएनआरएच का सिक्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से एफएसएच और एलएच का सिक्रेशन इंक्रीज होगा, जिससे यहाँ पर फोलिकल डेवलपमेंट होंगे। और जो ये फोलिकल बने हैं, तो हमने बात की थी कि जो थीका सेल है, जो जोना ग्रेनुलोसा सेल है, इससे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा। उस एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये यहाँ पर जो यूट्रस है वो प्रोजेस्टेरोन और यहाँ पर कुछ अमाउंट का तो यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा, साथ ही साथ कुछ अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा। तो इन हार्मोन की वजह से जो चेंजेस होंगे वो कहाँ होंगे, यूट्रस के अंदर होगा। तो यहाँ पर यूटेराइन चेंज होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें क्या होगा कि यहाँ पर होगा चेंज इन यूट्रस। वो तो यूट्रस के अंदर यहाँ पर चेंज होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मेनस्ट्रुअल साइकिल के अंदर हमें यूटेराइन चेंजेस देखने को मिलेंगे, सॉरी ओवेरियन चेंजेस देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर यूट्रस के अंदर चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये बात होती है यहाँ पर। अब जैसे कि यहाँ पर हम कुछ हार्मोन देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर यह फंक्शन होगा। अब जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन की बात करें, अब ये प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर क्या होगा कि प्रोजेस्टेरोन एक यहाँ पर यूटेराइन हार्मोन है। क्या हार्मोन है यहाँ पर, ये यूटेराइन हार्मोन है, ठीक है। और ये काम करता है किस पर, जैसे कि फीडबैक यहाँ पर हम लिख देंगे। अब यहाँ पर एक तो होगा यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर,
हाइपोथैलेमस और फिर ये पिट्यूटरी पे इसने फंक्शन किया है। अब जैसे यूटेराइन में हम पहले बात करते हैं प्रोजेस्टेरोन का। अगर प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पर सिक्रेशन ज़्यादा है, उस कंडीशन में ये देता है यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो जीएनआरएच हार्मोन है, जीएनआरएच हार्मोन है, इनका सिक्रेशन क्या हो गया कम। अगर जीएनआरएच का सिक्रेशन कम हुआ है तो यहाँ पर एफएसएच का सिक्रेशन कम होगा और एलएच का सिक्रेशन कम हो जाएगा, ठीक है। अब वहीं पर ये जो प्रोजेस्टेरोन है, अगर इसका लेवल कम हो जाए उस कंडीशन में यहाँ पर ये क्या करेगा कि यहाँ पर फिर भी ये नेगेटिव यहाँ पर फीडबैक देता है, ठीक है। इसके अलावा वापस क्या होगा, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर होगा यहाँ पर जीएनआरएच का लेवल ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर जब ये ज़्यादा है तो उस कंडीशन में नेगेटिव फीडबैक की क्या है, नेगेटिव फीडबैक एक तरह से क्या होता है, जैसे कि कोई एक्टिविटी हो रही है उसके अपोजिट में यहाँ पर फंक्शन करना। तो यहाँ पर पहले क्या है कि यहाँ पर इसका लेवल ज़्यादा है, उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, जीएनआरएच का सिक्रेशन कम हो चुका है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर एफएसएच एलएच का सिक्रेशन कम हुआ है। अब यहाँ पर वापस से क्या है कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरोन है उसका लेवल कम हो चुका है, तो उसके अपोजिट में यहाँ पर जीएनआरएच का सिक्रेशन ज्यादा हो चुका है। जब इनसे मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो वहां समझोगे आप। तो यहाँ पर एफएसएच और जो एलएच है इसका सिक्रेशन भी इंक्रीज हो चुका है। अब बात आती है एस्ट्रोजन की। तो जो एस्ट्रोजन है ये इसका सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये यहाँ पर हाई सिक्रेशन नहीं है, यहाँ पर माइल्ड सिक्रेशन है, ठीक है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, ये नेगेटिव फीडबैक देगा, जिससे क्या होगा कि जो जीएनआरएच है इसका सिक्रेशन हो जाएगा कम, ठीक है। उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर जो एफएसएच है और जो एलएच है इसका सिक्रेशन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो जाए, उस कंडीशन में यहाँ पर ये देता है पॉजिटिव फीडबैक। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, पॉजिटिव फीडबैक। और जो पॉजिटिव फीडबैक है इसकी वजह से यहाँ पर सिक्रेशन होता है यहाँ पर जीएनआरएच का हाई, और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एफएसएच है और एलएच है इसका सिक्रेशन यहाँ पर इंक्रीज हो जाए। ये बात हमने लास्ट क्लास के अंदर भी की थी। अब जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर जो यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन हुआ है, उसकी वजह से जीएनआरएच का सिक्रेशन एक्सेसिव यहाँ हुआ है। अब होता क्या है कि जैसे कि यहाँ पर जो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हुआ है इसमें यहाँ पर एफएसएच का सिक्रेशन भी हाई हो गया और एलएच का सिक्रेशन भी हाई हो गया। उसी कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर सेल होगी ग्रेनुलोसा सेल, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एक हार्मोन सिक्रेशन होगा जिसका नाम होता है इनहिबिन। और जो इनहिबिन हार्मोन है यहाँ पर क्या होगा, इसके सिक्रेशन को ओनली यहाँ पर 2 to 3 फोल्ड, क्या 2 to 3 फोल्ड यहाँ पर इसको ही इंक्रीज करने देता है। यानी कि यहाँ पर जो लेवल था उससे यहाँ पर 2 to 3 लेवल ही यहाँ पर उसको सिक्रेट करने देता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, जो एलएच है इसका सिक्रेशन यहाँ तक बढ़ जाता है 6 to 10 फोल्ड, यहाँ पर इसका सिक्रेशन बढ़ जाता है एस्ट्रोजन के एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिक्रेशन की वजह से, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखना है, ये बेसिक है जो कि हमारे काम आएगी मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, तो इस चीज को हमें याद रखना है, ठीक है। अब ये हो जाता है, तो अब आगे देखते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि यहाँ 3 फेज है, मेस्टल फेज, प्रोलिफरेटिव फेज और ल्यूटियल फेज। अब इसी को हम डायग्राम से समझे तो यहाँ पर क्या है कि जैसे कि यहाँ पर ये पूरा 28 दिन का साइकिल है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये मैं 1 से 5 दिन छोड़ दूं तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पर मेनिस्ट्रल साइकिल, मेनिस्ट्रल फेज या ब्लीडिंग फेज, ठीक है। इसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर मेनिस्ट्रल फेज बोल रहे हैं या फिर ब्लीडिंग फेज इसे यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। मेनिस्ट्रल फेज या ब्लीडिंग फेज इसे यहाँ पर बोल रहे हैं। अब इसको तो अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें क्या करवाना है, मेनिस्ट्रल फेज है उसको करवाने से पहले हमें चाहिए कि जो यहाँ पर उसकी यहाँ पर हमें फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाना है। फिर यहाँ पर आगे चल के यहाँ पर क्या करना है कि पहले हम फॉलिकल का डेवलपमेंट करवाएंगे, तभी तो यहाँ पर क्या होगा, ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद दूसरी फेज होगी, उसी के बाद तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उसी के बाद तो मेनिस्ट्रल होगा। यानी कि हम बात करें स्टार्टिंग से, जबकि यहाँ पर मेनिस्ट्रल साइकिल फर्स्ट टाइम पर जब प्यूबर्टी आए, प्यूबर्टी से जब उसका फर्स्ट मेनिस्ट्रल साइकिल आया, मतलब जैसे उसने ये प्यूबर्टी है,
प्यूबर्टी है तो उसका फर्स्ट प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी आए तो उसका जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है, इसके आने से पहले यहाँ तक जो ये इवेंट हो रहे हैं, यानी कि ये वाला जो इवेंट होगा, इस इवेंट की वजह से यहाँ यहाँ क्या चेंज देखने को मिलेंगे, तो वो प्रोलिफेरेटिव के अंदर देखने को मिलेंगे और ल्यूटियल फेज के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो और उसके रूप में यहाँ पर फिर क्या आएगी, यहाँ पर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी जिसे हम मेनार्क बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर हम इसे डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। ठीक है, ये हो गई यहाँ पर जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गई। अब जैसे कि हम बात करते हैं, जब बात करते हैं प्यूबर्टी की, तो प्यूबर्टी में क्या होता है, जीएनआरएच का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा। उस कंडीशन में यहाँ पर एफएसएच और जो एलएच है इसका सिक्रेशन भी ज्यादा होगा। और हमने पढ़ा है, जब फॉलिकुलर जेनेसिस पढ़ा है तो उसमें क्या देखा है कि जब हम बात करते हैं कि 8 बर्थ तक जो यहाँ पर जो फॉलिकल होगा वो प्राइमरी फॉलिकल के अंदर फॉलिकल के रूप में प्रेजेंट होगा और उसके अंदर प्राइमरी oocyte होगा। लेकिन वही प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है, जो कि यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोइड फेज के अंदर यहाँ पर अरेस्टेड फॉर्म में होगा और ये कंडीशन बनी रहती है यहाँ पर प्यूबर्टी तक। तो यहाँ तक जो यहाँ पर बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक यहाँ पर सिर्फ उसकी जो ग्रेनुलोसा सेल है उसका यहाँ पर उसकी जो सेल्स का नंबर, सेल्स की जो नंबर है, या फिर हम बात करें लेयर्स ऑफ सेल्स का यहाँ पर इंक्रीज होती है। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंजेस होगा। अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अब प्यूबर्टी की बात कर रहे हैं, प्यूबर्टी के टाइम पर जो प्राइमरी फॉलिकल है उसके अंदर यहाँ पर क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल का नंबर यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। अब जैसे कि यहाँ पर जो एट प्यूबर्टी तक यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ से यहाँ होगा कि यहाँ पर क्या होगा, जो प्राइमरी फॉलिकल है कितनी 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल यहाँ पर डेवलप होगी, जो एट बर्थ कहाँ तक बर्थ से जो प्यूबर्टी तक है वहां तक ये डेवलप होगी। इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि जो प्राइमरी फॉलिकल है कितनी 15 से 20 प्राइमरी फॉलिकल है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुई, यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर। अब जो ये सेकेंडरी फॉलिकल है इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ इतना ही यहाँ पर क्या है कि एफएसएच की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है, प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हुआ है। अब यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ पर कुछ यहाँ पर इनमें से जो 15 से 20 यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, इनमें से कुछ ही फॉलिकल्स है यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट होंगी। ठीक है, जिनमें से क्या होगा कि जो सेकेंडरी फॉलिकल है, इस सेकेंडरी फॉलिकल यहाँ पर हमारे यहाँ पर क्या होगा कि जो इसमें हमें पता है कि यहाँ पर मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा का यहाँ पर फॉर्मेशन हो चुका है। तो जो सेकेंडरी फॉलिकल है उसके अंदर यहाँ क्या है, मेम्ब्रेना ग्रेनुलोसा सेल का नंबर हो चुका है और इससे यहाँ पर सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन। अब हमने कहा था कि जो एस्ट्रोजन का माइल्ड सिक्रेशन इंक्रीज होगा, माइल्ड सिक्रेशन होगा, यानी कि यहाँ पर सिक्रेशन तो रहा है लेकिन वो माइल्ड है। उस कंडीशन में ये नेगेटिव फीडबैक देगा और नेगेटिव फीडबैक देने की वजह से यहाँ पर जो एफएसएच एलएच है इनका सिक्रेशन कम हो जाता है। और ये एफएसएच एलएच का सिक्रेशन कम हुआ तो यहाँ पर क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर ही एफएसएच का सिक्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो सेकेंडरी फॉलिकल है इनमें से कुछ जो 15 से 20 यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल है, इनमें से कुछ ही यहाँ पर सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। तो उनमें से जो यहाँ पर डोमिनेंट फॉलिकल है, यानी कि जो वेल डेवलप यहाँ पर फॉलिकल है, उस स्मॉल अमाउंट ऑफ एफएसएच की वजह से यहाँ पर वो किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर पहले ये प्राइमरी फॉलिकल फिर ये टर्सरी के अंदर यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब ये जो टर्सरी फॉलिकल है यहाँ पर क्या होगा, इस टर्सरी फॉलिकल के अंदर ही यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होता है, क्योंकि अभी तक मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट नहीं हुआ था। तो यहाँ पर क्या होगा कि मियोसिस फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट हुआ है और ये मियोसिस फर्स्ट होने की वजह से यहाँ पर ये या इसके अंदर जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पर फर्स्ट पोलर बॉडी बन जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि जो टर्सरी फॉलिकल है, इस टर्सरी फॉलिकल की यहाँ पर जो थीका इंटरना है, क्या बोल रहा हूँ मैं, थीका इंटरना की बात कर रहा हूँ। जो थीका इंटरना है टर्सरी फॉलिकल की, उससे यहाँ पर सिक्रेट होता है यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एस्ट्रोजन। उसकी वजह से यहाँ पर ये देता है पेट यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक और उसकी वजह से होता है कि यहाँ पर जो एफएसएच है एलएच है यहाँ पर इसका सिक्रेशन इंक्रीज हो गया। तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो थीका इंटरना है उससे यहाँ पर थीका इंटरना से यहाँ पर सिक्रेशन किसका हो रहा है, एस्ट्रोजन का एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, और उसकी वजह से यहाँ पर एफएसएच एलएच का सिक्रेशन इंक्रीज हो चुका है।
ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर FSH LH का सिक्रेशन हुआ है, उस कंडीशन में यहाँ पर जो टर्सरी फॉलिकल है इसकी यहाँ सेल से सिक्रेट होता है यहाँ पर इनहिबिन, और ये इनहिबिन क्या करता है कि यहाँ पर जो FSH का सिक्रेशन है इसको यहाँ पर जो इसका सिक्रेशन है इसका सिक्रेशन 2 to 3 फोल्ड ही यहाँ पर इंक्रीज होने देता है। वहीं पर जो LH का सिक्रेशन है यहाँ पर 6 to 10 फोल्ड यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि अब जैसे यहाँ पर मैंने भी इसको नेगेटिव फीडबैक दे रहा है। अब होता क्या है कि इस जो यहाँ पर सिक्रेशन हुआ है उसकी वजह से यहाँ पर ये क्या है कि जो यहाँ पर सेकेंडरी oocyte है इसका यहाँ पर ये क्या करवा रहा है, मियोसिस सेकंड करवा रहा है। कौन, FSH, जिसकी वजह से यहाँ पर मियोसिस सेकंड क्या होगा, अरेस्टेड इन मेटाफेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जैसे कि ये कन्वर्ट हुआ था, यहाँ पर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होकर सेकेंडरी oocyte, तो सेकेंडरी oocyte के अंदर यहाँ पर मियोसिस सेकंड करवा रहा है FSH, और ये मेटाफेज में यहाँ पर आकर अरेस्ट हो जाता है। अब यही FSH क्या करेगा, जो टर्सरी फॉलिकल बना है इसको कन्वर्ट करता है यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल में यहाँ पर कन्वर्ट हो चुका है। अब होता क्या है कि जो ये LH है यहाँ पर, वो LH क्या करा है कि यहाँ पर इसका सिक्रेशन 6 to 10 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज हो चुका है। उस कंडीशन में यहाँ पर ये सिक्रेट करता है यहाँ पर कोलेजन एंजाइम को सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर कोलाजिनेज एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ पर कोलाजिनेज एक्टिविटी इंक्रीज हुई उस कंडीशन में यहाँ क्या होगा, वीकनिंग ऑफ थीका एक्सटर्ना एंड द ट्यूनिका एल्बुजिनिया। तो यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल बना है उसकी तो थीका एक्सटर्ना, और साथ ही साथ जो ओवेरी है उसकी जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया है उसकी कोलाजिनेज एक्टिविटी बढ़वाएगा, जिससे यहाँ पर जो क्या होगा, यहाँ पर जो उसका जो कवर है यहाँ पर जैसे थीका एक्सटर्ना है ये लूज हो जाएगी और ट्यूनिका एल्बुजिना यहाँ पर वीक हो जाएगी। उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इसकी वजह से जो यहाँ पर LH बढ़ा है उसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ पर LH का सिक्रेशन हाई हो, इस कंडीशन को हम बोलते हैं यहाँ पर LH सर्ज, और LH सर्ज की वजह से यहाँ पर जो इसके अंदर यहाँ पर मैच्योर फॉलिकल या ग्राफियन फॉलिकल के अंदर यहाँ पर ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है जो कि मेटाफेज सेकंड के अंदर यहाँ पर रेस्टेड है, वो उसका होगा ओव्यूलेशन ड्यू टू LH सर्ज। तो यहाँ पर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ LH की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, LH सर्ज हुआ, और यहाँ पर ओव्यूलेशन होता है 14 डे पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 1 to यहाँ पर 5 यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिसके बारे में भी और बात नहीं की, 6 डे से बात करें हम यहाँ पर 13 डे तक। तो यहाँ पर ये होती है हमारी क्या, यहाँ पर ये होती है यहाँ पर फॉलिकुलर फेज हो गए, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है फॉलिकुलर का डेवलपमेंट देखा है, तो हम इसे क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर डेवलपमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे कि हमने यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन देखा है, उस कंडीशन में हम इसे एस्ट्रोजेनिक फेज भी बोल देते हैं। उसके अलावा यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे कि हम आगे बात करेंगे कि यहाँ पर प्रोलिफरेटिव फेज होता है, यानी प्रोलिफरेशन हो रहा है यहाँ पर फॉलिक्यूल का, तो इसे प्रोलिफरेटिव फेज भी बोल देते हैं। उसके अलावा जैसे ये ओव्यूलेशन की पहले की फेज है तो हम इसे प्री ओव्यूलेटरी फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, ये बात हुई कि यहाँ पर 14 डे पर ओव्यूलेशन हो जाएगा। अब जैसे ये ओव्यूलेशन हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर जो ग्रेनुलर सा सेल है या फिर जो स्टोमल सेल है ये यहाँ पर रिमेनेंट फॉर्म में बची जाती है। उस कंडीशन में यहाँ पर जो रिमेनेंट फॉर्म है उनसे बनता है यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है 15 से यहाँ पर 23 से 24 दिन तक बना रहेगा। कितने, 23 से 24 दिन तक बना रहेगा। उस कंडीशन में यहाँ पर जो ये LH का सिक्रेशन ज्यादा है, ये LH मेंटेन करता है इस कॉर्पस ल्यूटियम को। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पर जो LH है, LH के सिक्रेशन से यहाँ पर क्या होगा कि एक स्ट्रक्चर का यहाँ पर फॉर्मेशन होगा जिसे हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम ये कब तक बना रहेगा, 23 से 24 दिन तक। ठीक है, जिसकी वजह से अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है यहाँ पर एक्सेस अमाउंट ऑफ तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करेगा, और स्मॉल अमाउंट में यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करता है। तो हमने क्या कहा कि ये यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन कर रहा है, मेनली किसका सिक्रेशन करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन का। एनसीईआरटी की बात करें यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, और हमने पढ़ा है कि जो प्रोजेस्टेरॉन है यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक किसको देता है कि यहाँ पर जैसे इसका एक्सेसिव सिक्रेशन हुआ प्रोजेस्टेरॉन का, तो ये नेगेटिव फीडबैक किसको देगा यहाँ पर, FSH को और LH को। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि बाय चांस यहाँ पर इसका सिक्रेशन तो बढ़ ही रहा है, अब जैसे कि यहाँ पर 23 से 24 दिन तक यहाँ पर क्या है कि नेगेटिव फीडबैक किसको दिया इसने यहाँ पर, FSH और LH को, जिसकी वजह से यहाँ पर FSH और LH का सिक्रेशन कम हो चुका है। अब मान लीजिए कि जो 23 से 24 दिन तक यहाँ पर क्या हुआ
कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो कॉर्पस ल्यूटियम है अब ये डीजनरेट हो जाएगा। अगर एक कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन का उसका सिक्रेशन भी डिक्रीज हो गया। उस कंडीशन में यहाँ तक आते आते क्या कि यहाँ पर बिल्कुल यहाँ तक डिग्रेड हो जाएगा। और जैसे ये डिग्रेड हुआ उस कंडीशन में यहाँ पर जो यहाँ पर यूटेराइन कैविटी है उसके अंदर अंदर यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये क्या करता है कि यहाँ पर जो मेंटेन करता है एंडोमेट्रियम को, तो उसके अंदर यहाँ पर ग्लैंडुलर एक्टिविटी, उसकी थिकनेस और साथ ही साथ ये जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को इनहिबिट करता है। साथ ही साथ एस्ट्रोजन भी यहाँ पर एक्टिविटी उसकी जो यूटेराइन वाल है उसकी एक्टिविटी को उसके मेंटेनेंस में पार्टिसिपेट करता है। अब जैसे कि यहाँ पर सिक्रेशन कम हो चुका है तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या होगा कि जो यहाँ पर यूट्रस के अंदर यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए जो तैयारी की गई थी वो यहाँ पर क्या हो चुकी है, बिल्कुल कम हो चुकी है, क्योंकि इनका सिक्रेशन डिक्रीज हो चुका है। तो यहाँ पर क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ पर 24 से 28 दिन के इस एक्टिविटी के अंदर क्या होगा कि यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर यहाँ पर जो उसकी वाल है वो यहाँ पर लूज होने लगेगी। और जैसे ही यहाँ पर 28 दिन तक आते आते बिल्कुल यहाँ तक इनका लेवल कम हो चुका है। उस कंडीशन में क्या होगा कि अब यहाँ पर स्टार्ट होगी मेंस्ट्रुअल साइकिल। उसके अंदर क्या होगा कि जो प्रोजेस्टेरॉन पहले मायोमेट्रियम के अंदर यहाँ पर उसकी कॉन्ट्रेक्शन को इनहिबिट कर रहा है तो वहां पर कॉन्ट्रेक्शन होगा, उसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम वाल है जो पहले काफी लूज हो चुकी थी अब वो वहां पर उसकी शेडिंग होगी और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में यहाँ पर बाहर आएगा। तो ये वाली जो फेज होती है वो मेंस्ट्रुअल फ्लो होगी जिसमें 1 से यहाँ पर 5 दिन लगेंगे जनरली बात की जाए। अब यहाँ पर जैसे कि हम कॉर्पस ल्यूटियम की बात करें, यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पर डिग्रेडेशन हो रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पर ये होता है 9 डेज का और यहाँ पर ये 5 दिन, ये अलग है। 9 डेज तक तो यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है और 5 डे के अंदर उसके यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता ये डीजनरेट हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उस कंडीशन में जब तक प्लेसेंटा से HCG का सिक्रेशन नहीं हो जाता तब तक यहाँ तक ये बना रहता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम बात करें कि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ तो हम इसे ल्यूटियल फेज बोल देते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो कि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन ज्यादा है तो हम इसे प्रोजेस्टेरोजेनिक सिक्रेटरी फेज बोल देते हैं। अब यहाँ पर सिक्रेशन कर रहा है तो यहाँ पर क्या है, सिक्रेटरी फेज बोल रहे हैं। और ओव्यूलेशन की बात की फेज है तो हम इसे पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज बोल रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि यहाँ पर ये क्या है कि ये फिक्स्ड है 9+5, तो यहाँ पर ये 14 डेज फिक्स है क्या आफ्टर ओव्यूलेशन, तो हम इसे फिक्स्ड फेज भी यहाँ पर बोल देते हैं, ठीक है। ये बात हो गई। तो इसके अंदर हमने ये चीज देखी। अब जैसे कि अब अगर हम इसे डायग्राम से समझे तो आप देखोगे कि यहाँ पर स्टार्टिंग में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें क्या है कि यहाँ पर जैसे कि ये तो है यहाँ पर ओवेरियन हार्मोन और ये है यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर यूटेराइन हार्मोन। अब जैसे कि आप देखोगे स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का जो सिक्रेशन है यहाँ पर क्या हुआ है, एक मिनट, यहाँ पर ये येलो लाइन का देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल तक यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन काफी कम है तो 5 डे तक। उसके बाद आप देखते हो कि यहाँ पर सॉरी पहले एस्ट्रोजन का देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है जैसे कि फोलिकुलर फेज के अंदर तो क्या है एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा होगा, जो व्हाइट लाइन देखोगे तो उस कंडीशन में 5 डे तक यहाँ पर हम बात करें मेंस्ट्रुअल फ्लो है उसका अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर दोनों हार्मोन का सिक्रेशन बिल्कुल कम है तो यहाँ पर लाइन बिल्कुल ऐसे है। अब जैसे ही यहाँ पर एस्ट्रोजन का सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो 14 डेज तक यहाँ पर आप देखोगे कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन हाई है, उसकी वजह से FSH और LH का सिक्रेशन भी यहाँ पर इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन हो रहा है 14 डे तक, तो यहाँ पर पीक देखने को मिल रहा है। उसकी वजह से यहाँ पर हम बात करेंगे कि ओवेरी के अंदर यहाँ पर FSH LH का सिक्रेशन भी ज्यादा हो चुका है तो यहाँ पर इसका जो FSH इसका तो सिक्रेशन 2 to 3 फोल्ड इंक्रीज हुआ है, लेकिन LH का सिक्रेशन यहाँ पर 6 to 10 फोल्ड यहाँ पर इंक्रीज हुआ। तो यहाँ पर हाई पीक देखने को मिलेगा LH का और FSH यहाँ पर होगा। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर ओव्यूलेशन हो जाता है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर FSH का सिक्रेशन कम हो जाता है,
ठीक है। और वहीं पर जो ल्यूटियल फेज बना है उस कंडीशन में यहाँ पर आप देखोगे प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन इंक्रीज हो चुका है। अब 22 से 23 दिन तक यहाँ पर इसका जो प्रोजेस्टेरोन है इसका सिक्रेशन पीक पर होगा। उसके बाद क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा उस कंडीशन में प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन डिक्रीज हो गया। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर कुछ अमाउंट में यहाँ पर एस्ट्रोजन का भी सिक्रेशन हो रहा है, तो यहाँ पर सेकंड पीक हमें यहाँ पर देखने को मिलता है एस्ट्रोजन का। ठीक है, एस्ट्रोजन का सेकंड पीक देखने को मिला। अब जैसे कि यहाँ पर 9 डेज के बाद यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटेम डिजनरेट होने लगा, तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों ही यहाँ पर इनका लेवल डिक्रीज होने लगा। साथ ही साथ यहाँ पर एफएसएच का सिक्रेशन भी यहाँ पर कम होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर यह होगा। उसके बाद यहाँ तक इसका सिक्रेशन कम रहेगा और धीरे धीरे वापस से जैसे यहाँ पर होगा वापस एफएसएच का सिक्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये साइकिल कंप्लीट होती है। अब जैसे कि वही बातें यहाँ पर लिखी हुई है जिसे हमने यहाँ पर चार्ट की फॉर्म में बनाया, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये इवेंट देखने को मिलता है। और जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हाइपोथैलेमस से प्यूबर्टी में यहाँ पर जीएनएच का सिक्रेशन होगा, एंटीरियर से एफएसएच का सिक्रेशन होगा। जो ग्रोइन फॉलिकल है वो क्या करेंगे, एफएसएच की वजह से आप ग्रो हो गए। और यहाँ पर उनसे हमें पता है कि एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा और जो एक्सेसिव एस्ट्रोजन होगा क्या हो, नेगेटिव फीडबैक देगा, सॉरी पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिसकी वजह से वापस एफएसएच एक्सेसिव, अगर यहाँ पर एक्सेसिव हो रहा है उस कंडीशन में क्या कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है, जिससे एफएसएच का सिक्रेशन ज्यादा हुआ है और उन्होंने यहाँ पर फॉलिकुलर डेवलपमेंट करवाया, जिससे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी ग्राफियन बना है और ओव्यूलेशन हुआ है। ठीक है, और ये जो इनहिबिन बना है यहाँ पर ये क्या करता है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। ठीक है, और इसके अलावा जो कॉर्पस ल्यूटेम है यहाँ पर एनसीईआरटी तो बात नहीं करती, लेकिन आपको याद रखना है कुछ अमाउंट में यहाँ पर रिलेक्सिन का सिक्रेशन होगा, इनहिबिन का सिक्रेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर मेनली तो यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन होगा और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन होगा। ये देते हैं यहाँ पर नेगेटिव फीडबैक, जिसकी वजह से एफएसएच का सिक्रेशन कब हो जाता है, ल्यूटियल फेज के अंदर यहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, ये बात हुई है, पूरी मैकेनिज्म है। ये तो बात होती है यहाँ पर। अब इसे वही ये एनसीईआरटी का चार्ट है जिसके अंदर यहाँ ना हमें कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, वो जो अभी हमने बनाकर देखा था, तो आप इसे एक बार देख सकते हो। अब इसके बाद क्या होता है कि यहाँ तक तो हमने देखा कि जो एक मिनट, अभी तक हमने देखा कि यहाँ पर मेंस्ट्रुअल साइकिल कंप्लीट हुआ है, जिसके अंदर यहाँ पर सेकेंडरी जो ओसाइट है वो ओवेरी से निकलकर यहाँ पर अब कहाँ चला जाएगा, ओविडक्ट के अंदर चला जाएगा। और उसी टाइम पर अगर यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाता है तो या फिर हम बात करें यहाँ पर क्या इंटरकोर्स हो जाता है, उस कंडीशन में जो सीमन है उसके अंदर जो यहाँ पर स्पर्म होंगे वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर डाल दिए जाएंगे और वो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जैसे यूट्रस से होते ओविडक्ट के एम्पुला पार्ट में जाएंगे। और वहां पर अगर उसी टाइम पर यहाँ पर ओवा और स्पर्म यहाँ पर कंबाइन हो जाते हैं एम्पुला रीजन में, तो वहां पर यहाँ पर प्रोसेस कंप्लीट होती है फर्टिलाइजेशन की। तो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ड्यूरिंग कोपुलेशन या कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजिना इंसेमिनेशन। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इंसेमिनेशन को बोल रहे हैं। कहाँ, वेजाइना के अंदर डाला। अब क्या होगा कि यहाँ पर मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू आउट द सर्वाइक्स enter into the uterus and finally reach to the ampullary region of the fallopian tube। तो कहां पर चले गए वो, यहाँ पर ओविडक्ट के एम्पुलरी रीजन में। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि ओवम रिलीज्ड बाय द ओवेरी इज आल्सो ट्रांसपोर्ट द एम्पुलरी रीजन और व्हाइल द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ठीक है, तो कहां पर हो रही है, एम्पुलरी रीजन में। अब जैसे कि क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ द ओवम एंड स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। यानी कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो स्पर्म और ओवम है वो कहाँ पर आना चाहिए, यहाँ पर एक साथ कहाँ पर आना चाहिए, एम्पुलरी रीजन के अंदर। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई ऑल नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। और यही रीजन रहा है कि अगर दोनों एक साथ यहाँ पर एम्पुलर रीजन के अंदर नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन नहीं होते हैं। इससे पहले जैसे कि अभी हमने यहाँ पर बात की थी कि जो हम यहाँ पर ल्यूटियल फेज है, इस ल्यूटियल फेज को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर
ल्यूटियल फेज को हम बोल रहे थे यहाँ पर फिक्स्ड फेज, और ये होती है यहाँ पर 14 डेज की। ठीक है, अब इसको हमने फिक्स फेज क्यों बोला, तो हम जैसे कि यहाँ पर प्रेगनेंसी या फिर ओव्यूलेटरी फेज निकालते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे जनरली अगर हम बात करें तो 28 डेज का यहाँ पर हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। अब जैसे कि यहाँ पर अगर मैं इनमें से ल्यूटियल फेज फिक्स्ड है तो इसमें से 14 माइनस कर दिए तो हम एक्सपेक्ट यहाँ पर ओव्यूलेशन का डे पता कर सकते हैं कि यहाँ पर 14 डेज पर, मतलब कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल 14 डेज का है उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि 14 डेज पर इसका ओव्यूलेशन होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या हो हैं कि यहाँ पर जैसे कि हम अनवांटेड यहाँ पर प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, या फिर हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमें किसी भी जैसे कि हम बात करें यहाँ पर किसी भी कपल को यहाँ पर अगर बच्चा नहीं चाहिए उस कंडीशन में यहाँ पर वो क्या अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, तो ये सेफ पीरियड होता है कि यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में लिखा हो कि 10 से 70 डेज तक यहाँ पर सेफ पीरियड माना जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो स्पर्म होगा उसका 4 से 5 दिन 4 से 5 दिन हम ऑलमोस्ट 405 दिन यहाँ पर उसका सर्वाइव टाइम होता है किसका, स्पर्म का। ठीक है, और वहीं पर ओवा का होता है यहाँ पर 3 to 4 डेज, किसके लिए, ओवा के लिए। तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये जो डे है यहाँ पर 10 से 17 डे, इसको यहाँ पर क्या हो जाता है कि यहाँ पर ये क्रिटिकल टाइम होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होता है इस टाइम में यहाँ पर क्या इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, तो ये अनसेफ पीरियड होता है। ठीक है, ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में बताया, आप एक बार एनसीईआरटी गो थ्रू कर लेना। ठीक, ये बात हुई। अब वापस से आ जाओ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बात हो गई थी। अब जैसे कि हम बात करें फर्टिलाइजेशन में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन है हमने पता है कि जो स्पर्म होता है, स्पर्म में आगे जो केप लाइक यहाँ पर होता है, केप लाइक यहाँ पर होगा हमारे एक्रोसोम। ठीक है, और जो ये एक्रोसोम होता है इससे यहाँ पर हार्मोन सिक्रेट होते हैं, एक तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम, ठीक है, हाइलुरोनिडेज एंजाइम। दूसरा यहाँ पर कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। ठीक, और थर्ड होता है यहाँ पर जोनालाइसिन और एक्रोसिन एंजाइम। ठीक, अब जो ये यहाँ पर केप लाइक यहाँ पर एक्रोसोम है, इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, जो यहाँ पर ओवा है, ओवा की सबसे आउटर मोस्ट लेट होती है जिसको हम बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। तो ये जो कोरोना रेडिएटा है, इसके जो कोरोना रेडिएटा सेल है ये आपस में एक दूसरे से हाइलुरोनिक एसिड जो होगा जो कि सीमेंट की तरह काम करता है, आपस में एक दूसरे से ये क्या करता है, जो सेल होती है कोरोना रेडिएटा सेल, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है इसको यहाँ पर क्या करता है, जो सेल्स है उनको इनको चिपकाकर काम करता है, यानी कि यहाँ पर जो हाइलुरोनिक एसिड है वो सीमेंट की तरह काम करता है जिससे सेल्स आपस में चिपकी हुई रहती है। तो ये हाइलुरोनिडेज यहाँ पर इन कोरोना रेडिएटा सेल के यहाँ पर काम करेगा और यहाँ पर इनको लूज करेगा। उसके बाद क्या होता है, जो कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम है, ये कोरोना जो रेडिएटा है उसको यहाँ पर पेनेट्रेट करेगा और जो स्पर्म है कहाँ पर जाएगा, अब ये जोना पेलुसिडा। तो जो यहाँ पर कोरोना रेडिएटा यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है, फिर सेकंड लेयर कौन है यहाँ पर, प्लाज्मा यहाँ पर जोना पेलुसिडा है। इसे ऐसे समझिए जैसे कि ये ओवा है, इसे न्यूक्लियस है, इसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके बीच में यहाँ पर कैविटी है और ये यहाँ पर जोना पेलुसिडा है, फिर यहाँ पर ये है यहाँ पर कोरोना रेडिएटा। तो ये तो यहाँ पर है कोरोना रेडिएटा है और ये यहाँ पर ये जोना पेलुसिडा है। ठीक है, और यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो जोना पेलुसिडा है इसके बीच में यहाँ पर एक कैविटी होती है जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर पेरी विटेलाइन कैविटी। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, पेरी विटेलाइन कैविटी यहाँ पर बोला जाता है। और फिर जो पेरीविटेल कैविटी है उसमें पेरीविटेलाइन यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमने कहा कि जो हाइलुरोनिडेज एंजाइम है उसने यहाँ पर कोरोना रेडिएटा की सेल को यहाँ पर
लूज किया है। उसके बाद कोरोना पेनेट्रेटिंग एंजाइम क्या करेगा कि यहाँ पर कोरोना रेडिएटा को यहाँ पर पेनेट्रेट करेगा। उसके बाद जो जोना लाइसिन एंजाइम है या एक्रोसिन है, ये क्या करेगा कि यहाँ पर जो ये जोना पेलुसिडा है, ये वाली, ये पूरी लेयर यहाँ पर डार्क कलर की, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोल देते हैं यहाँ पर, क्या बोल देंगे कि यहाँ पर जो JP3 टाइप के यहाँ पर रिसेप्टर होंगे, जोना पेलुसिडा 3 टाइप का। ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं? ह्यूमन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि उनके अंदर यहाँ पर जो JP3 रिसेप्टर है, ये यहाँ पर ये बाइंड करता है कहाँ पर? रिसेप्टर से, और यहाँ पर इसको पेनेट्रेट करेगा, और जो ओवा है अब यहाँ पर इससे फ्यूज हो चुका है। ठीक है, ये बात हो गई। अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पर ये जो एंजाइम है, अब ये यहाँ से इसको पेनेट्रेट करता हो जोना पेलुसिडा से, अब यहाँ पर इसको पेनेट्रेट करेगा तो यहाँ पर एक केप बनेगी, और ये इसकी अब कहाँ पर चला जाएगा? ये जो ओवा है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा, हमें यहाँ पर कुछ इवेंट देखने को मिलते हैं जिनको हम बोल देते हैं यहाँ पर फर्टिलाइजेशन फॉलोइंग मेन इवेंट्स, जैसे कि सिनगेमी। तो इसके अंदर क्या होगा? यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। ठीक है, फिर प्लाज्मोगेमी, इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। वहां तक क्या होगा कि वो जोना पेलुसिडा को यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ कहाँ तक चला गया है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ ओवा। तो उस कंडीशन में अब यहाँ पर क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ साइटोप्लाज्म ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। यहाँ तो दोनों कंबाइन हुआ है। अब यहाँ पर क्या हुआ है? यहाँ पर साइटोप्लाज्म का मिक्सिंग हुआ है, जिसे हम प्लाज्मोगेमी। कैरियोगेनियम क्या होगा? फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियर ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। तो यहाँ पर अब उनके पहले तो साइटोप्लाज्म मिक्सिंग हुआ है, उसके बाद यहाँ पर कैरियोगेमी में जिसमें दोनों न्यूक्लियस का मिक्सिंग हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि एम्फीमिक्सिस, जिसमें क्या होगा कि इंटरमिंगलिंग ऑफ क्रोमोसोम ऑफ मेल एंड फीमेल गेमिट। अब क्रोमोसोम के बीच में यहाँ पर मिक्सिंग हुई है, और सिक्रेशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम थ्रू आउट द जेनोपेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो हमने बात की है। अब जैसे कि यहाँ प्रोसेस है कंप्लीट, इसे हम देख लेते हैं। जैसे कि हमने कहा कि मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड द सेकेंडरी oocyte, यानी कि वो कहाँ है? एम्पुलर रीजन। स्पर्म भी किधर आ रहे हैं? एम्पुलरी रीजन की तरफ, और जो सेकेंडरी oocyte है वो भी एम्पुलरी रीजन के अंदर आ रहे हैं। अब जैसे क्या होगा? पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रूआउट कोरोना रेडिएटा विद द हेल्प ऑफ हाइलुरोनिडेज एंजाइम। तो यहाँ पर उसका पेनेट्रेशन हुआ। ठीक है, अब क्या होगा? एडहेरेंस ऑफ स्पर्म टू द स्पर्म रिसेप्टर JP3 प्रेजेंट ऑन द पेलुसिडा। तो यहाँ पर उससे चिपक चुके हैं। अब इनिशिएशन ऑफ एक्रोसोमल रिएक्शन एंड रिलीज ऑफ एक्रोसिन, जोनालाइसिन। पहले तो रिसेप्टर से बाइंड किया, अब उसके बाद क्या हुआ कि जो जैसे बाइंड हुआ तो उस कंडीशन में यहाँ पर जो यहाँ पर एक्रोसोम है, उससे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एक्रोसोमल रिएक्शन होगी। उस कंडीशन में यहाँ पर जो एक्रोसोम है वो क्या करेगा? यहाँ पर एक्रोसिन या फिर जोनालाइसिन एंजाइम सीक्रेट करेगा, जिससे जो जोनालाइसिन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी? यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, जिससे पेनेट्रेशन ऑफ स्पर्म थ्रूआउट जोना पेलुसिडा विद द हेल्प ऑफ एक्रोसिन एंजाइम। और यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर सिनगेमी होगी, यानी कि यहाँ पर दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है आपस में यहाँ पर फ्यूज हो जाएगी, जिसे हम सिनगेमी बोल रहे हैं। अब फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म बाय द सेकेंडरी oocyte एंड ड्यूरिंग विच, अब उसको क्या होगा? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, जैसे स्पर्म की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक के साथ फ्यूज है, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जो एग है उसका साइज ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा? फेगोसाइटिस ऑफ स्पर्म बाय द सेकेंडरी oocyte एंड ड्यूरिंग विच कंप्लीशन ऑफ सेकेंड मियोटिक डिवीजन ऑफ द सेकेंडरी oocyte टू फॉर्म ओवम, एंड यहाँ पर पोलर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। तो इसने यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन किया है, और सेकेंड पोलर बॉडी का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर प्लाज्मोगेमी होता है, जिसके अंदर दोनों का प्लाज्मा यहाँ पर साइटोप्लाज्म यहाँ पर की मिक्सिंग होगी। तो उसके बाद कैरियोगेमी होगी, जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई के यहाँ पर मिक्सिंग, दोनों न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होंगे या मिक्स होंगे। और एम्फोमिक्सिस के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि जो क्रोमोसोम है दोनों मेल और फीमेल गैमेट के, उनके अंदर यहाँ पर मिक्सिंग होगी, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। तो इस प्रकार यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये होता है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो होता है फर्टिलाइजेशन। अब जैसे कि यहाँ पर जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ, तो इसके लिए हम पढ़ते हैं कि यहाँ पर जो मेनली मेन होता है, मेल यहाँ पर क्या होता है? हेटेरोगैमस होगा, और फीमेल यहाँ पर होमोजाइगस होती है, और ये मेल होता है हेटेरोजाइगस। तो यहाँ पर मेनली जो किसी भी यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन हो उस टाइम उससे जो बेबी बनेगा वो डिटरमाइन किया जाता है फादर के द्वारा। क्यों किया जाता है?
तो यहाँ पर उसको हम समझते हैं। जैसे कि फीमेल की बात करें, या फिर हम जैसे कि यहाँ पर मदर है, ठीक है, और ये फादर है, ठीक है। तो फीमेल का जो जीनोटाइप होता है वो क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम उसमें XX टाइप के होंगे और मेल में XY टाइप के होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हमें पता है कि 44 प्लस या तो XX होंगे तो वो फीमेल है, और 44 प्लस XY है तो वो मेल है। जो 44 है ये ऑटोसोम होंगे जो मेल और फीमेल में यहाँ पर सेम होते हैं। अब जैसे कि अगर इनसे गेमिट बने तो फीमेल के अंदर सेम टाइप के गेमिट बन रहे हैं जो कि XX टाइप का है। वहीं पर मेल की बात करें तो इसमें दो टाइप के गेमिट बने, X और Y। अब जैसे कि इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो यहाँ पर जो इनकी प्रोजेनी होगी, या फिर हम बात करें यहाँ पर जो इनका बेबी बनेगा वो कैसा होगा, जैसे एक्स एक्स बना इस कंडीशन में तो वो फीमेल होगी। इससे एक्स और इससे एक्स, एक एक्स इससे लिया और एक एक्स इससे लिया, तब भी ये बना कौन सा, सॉरी यहाँ पर इसने पहले ये लिया, इसका इसका देखें तो एक्स एक्स, और इससे यहाँ लिया तो एक्स एक्स, तो ये फीमेल है दोनों, ठीक है। और यहीं पर जैसे कि इससे देखें और इससे देखें तो एक x है और ये y है, और x है ये y है, तो यहाँ पर जो कंडीशन बनी ये मेल के लिए बनी। तो यहाँ पर जो बात की जाती है सेक्स ऑफ बेबी, मतलब उसको किसी भी बेबी का सेक्स, उसके लिए कौन यहाँ रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, यहाँ पर फादर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 50% मेल गैमिट कैरी X क्रोमोसोम एंड 50% ऑफ कैरी यहाँ पर Y क्रोमोसोम। जाइगोट वुड बी आइदर XX और XY डिपेंडिंग ऑन वेदर द स्पर्म कैरिंग X और Y। तो इस X और Y के ऊपर डिपेंड करता है कि यहाँ पर जो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा, ठीक है, ये बात हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है, कहाँ पर, एम्पुलर रीजन में। अब ये जो जाइगोट बना है इसके अंदर यहाँ पर रैपिड डिवीजन होता है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर क्लीवेज। इसमें यहाँ पर ये सेम होता है माइटोटिक डिवीजन की तरह, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसकी इंटरफेज होगी वो बिल्कुल यहाँ पर शॉर्ट होगी, ठीक है। तो इसके अंदर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इंटरफेयर इज वेरी शॉर्ट, ओनली यहाँ पर एस फेज दिखाई देगी, यानी कि इसके अंदर हम G1 और जो G2 ग्रोथ फेज की बात करते हैं वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। और सेम होता है ये माइटोटिक डिवीजन की तरह। इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर सेल का नंबर इंक्रीज होगा, और साथ ही साथ जो साइटोप्लाज्म होगा उसका नंबर यहाँ पर कम होता है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बात की हमने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो इससे पहले यहाँ पर होता है क्लीवेज की एक्टिविटी। तो जैसे ही जाइगोट बनाया उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर हमने डिफरेंस की बात की, क्लीवेज और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर न्यूली फॉर्म्ड सेल आर नोन एज द ब्लास्टोमियर। तो जाइगोट से जो यहाँ पर डिवीजन होगा उस कंडीशन में यहाँ पर जो न्यू सेल बनेगी वो क्या होगी, यहाँ ब्लास्टोमियर बोला जाता है, और यहीं पर सेल डिवीजन में हम इन्हें डॉटर सेल बोल देते हैं। फिर यहाँ पर इंटरफेज वेरी इज शॉर्ट, ओनली एस फेज इज प्रेजेंट। और यहाँ पर इंटरफेज में हम बात करते हैं G1 होगा, S होती है, और G2 होती है, आर फेज आर प्रेजेंट होती है, ठीक है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स इंक्रीज, तो आप पढ़ते हो कैरियोप्लाज्म यहाँ पर इंडेक्स, यानी क्या होगा कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है, नंबर ऑफ सेल तो इंक्रीज हो रही है लेकिन साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिक्रीज होगा। आप ऐसे देख सकते हो कि यहाँ पर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे और साइटोप्लाज्म यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। और यहाँ पर क्या होगा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स रिमेन कांस्टेंट यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज हो गई इस चीज को। अब जैसे कि हम बात करें एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एक मिनट यहाँ समझिए, जैसे कि ये जाइगोट है, जाइगोट कहाँ पर है, यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो यहाँ पर जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट जैसे ही बनता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर डिवाइड करते हुए यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ेगा, और लास्ट में यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट कैविटी बनती है। उससे पहले क्या होगा, जाइगोट यहाँ पर ये 2 सेल बना, एक बार डिवीजन है, 2 बार हुआ तो 4 सेल बना, फिर उसके बाद 8 से 16 जो सेल बनती है इसको हम बोलते हैं मोरूला, ठीक है। जो मोरूला होता है यहाँ पर सॉलिड, यहाँ पर बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिससे इसका नाम है क्या, मोरूला। ये मेलबरी एक फुट होता है, शहतूत उसकी तरह यहाँ पर दिखाई देगा, और इसके अंदर यहाँ पर 8 to यहाँ पर 16 सेल देखने को मिलती है। उसके बाद लास्ट में जो स्टेज बनती है उसे हम बोलते हैं ट्रोफो, यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट। तो यहाँ पर क्या बनता है, जैसे कि मोरूला बना, ठीक है, मोरूला से जाइगोट से मोरूला, ब्लास्टुला और गैस्टुला, ठीक है, ये हो गया। अब उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट बनती है, और ये जो ब्लास्टोसिस्ट है उस ब्लास्टोसिस्ट में क्या है कि यहाँ पर जो सेल है, जैसे कि
यहाँ पर समझिए, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ, मोरुला स्टेज बनी जो कि 8 to 16 सेल स्टेज है, और ये क्या है, मलबरी फ्रूट की तरह दिखाई देती है। और यहाँ पर प्रोड्यूसिंग एंड यहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर प्रोड्यूसिंग एंड सेल कोरिंग सेल्स होती है जो कि सॉलिड यहाँ पर फॉर्म में प्रेजेंट होगी। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होगा, मोरुला फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर ये आगे डिवाइड होगी, यहाँ पर क्या होगा 16 से 32 स्टेज की सेल बनती है, जिसे हम बोल देते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, ब्लास्टोसिस्ट। अब ये जो ब्लास्टोसिस्ट है, इसके ऊपर यहाँ पर अभी भी जोना पेलुसिडा की कवरिंग होगी। अब इसके अंदर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर ये यूट्रस के अंदर जाती है, तो यूट्रस के अंदर हमने पता है कि यहाँ पर पहले पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। अब यहाँ पर हमें पता है कि जो एंडोमेट्रियम है इसकी थिकनेस ज्यादा होगी। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, म्यूकस का यहाँ पर सिक्रेशन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर म्यूकस फ्लोटिंग, यहाँ सर्वाइकल म्यूकस पल्प बनता है, जो कि यहाँ पर इसको क्या होता है कि यहाँ पर बाहर ना प्लग बनता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फर्टिलाइज, यहाँ पर जो ब्लास्टोसिस कंडीशन है वो नीचे की तरफ मूव ना कर सके, तो यहाँ पर मूव करता है। अब जैसे कि यहाँ पर बाहर की है जोना पेलुसिडा है, ठीक है, अभी भी है, बनी हुई है, सिर्फ जो स्पर्म एंट्री करता है वहां पर ही इसका उसको पेनिट्रेट करता है, बाकी की यहाँ पर बनी रहती। अब जैसे कि यहाँ पर ये यूटेराइन कैविटी के अंदर आ चुका है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर जो फ्लूइड है यूट्रस के अंदर, यहाँ पर क्या म्यूकस है, तो यहाँ पर वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो यहाँ से कुछ फ्लूइड यहाँ से एंटर करता है किस, इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, और इस ब्लास्टोसिस्ट के अंदर की वजह से एंटर करने की वजह से यहाँ पर जो सेल्स है वो अरेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर एक कैविटी बनने लगती है, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर जो फ्लूइड है वो इसके अंदर जा रहा है, तो एक लेयर तो यहाँ पर बाहर की तरफ होगी जोना पेलुसिडा के अंदर, यहाँ पर उसे हम बोल देते हैं ट्रोफोप्लास्ट। उसके अलावा यहाँ पर ग्रुप ऑफ सेल्स यहाँ बन जाता है, जो कि एक तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिससे हम बोल देते हैं यहाँ पर आईसीएम, इनर सेल मास। उसके अलावा यहाँ पर फ्लूइड यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और उस फ्लूइड की वजह से यहाँ पर वो कैविटी के अंदर यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा है, जैसे यहाँ पर फंडस पार्ट होता है यहाँ पर यूट्रस का, उस फंडस पार्ट की तरफ ये जैसे कि यहाँ पर मूव करता है। अब जैसे कि यहाँ पर फ्लूइड एंटर करता जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे कि यहाँ तक आया, ये फंडस पार्ट है, अब जैसे कि यहाँ पर फ्लूइड एंटर करता जा रहा है, अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो ट्रोफोब्लास्ट सेल है यहाँ पर कुछ सिक्रेशन सिक्रेट करेगी, जिसकी वजह से जो जोना लाइसिन है यहाँ पर क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। अब जैसे जोना लाइसिन जोना पेलुसिडा यहाँ पर डिसॉल्व हुई, उस कंडीशन में यहाँ पर फ्लूइड एंटर कर रहा है, तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या करेगा, यहाँ से एक प्रेशर की तरह से बाहर की तरफ निकलेगा, और जो यहाँ पर फंडस पार्ट है उससे आकर यहाँ पर चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये फंडस पार्ट यहाँ पर चिपक गया, और उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर फंडस पार्ट से ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो चुका है। उसके बाद जो यहाँ पर एंडोमेट्रियम है, ये एंडोमेट्रियम यहाँ पर ग्रो करेगी, और जो यहाँ पर ब्लास्टोसिस्ट है इसको अंदर अपने अंदर की तरफ यहाँ पर मूव करवाएगी, और इसके ऊपर यहाँ पर कवरिंग बनी। तो यहाँ पर आफ्टर यहाँ पर 7 डे यहाँ पर होता है इम्प्लांटेशन, और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर इसकी जो एंडोमेट्रियम है इसकी कवरिंग इसके ऊपर बढ़ती चली जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर हम ब्लास्टोसिस्ट की स्ट्रक्चर को देखें, तो ब्लास्टोसिस्ट हम ब्लास्टुला ऑफ ह्यूमन को ही ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। इसके अंदर हम देखें तो यहाँ ब्लास्टोसिल कैविटी है, जिसके अंदर यहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर जो आउटर मोस्ट लेयर है ये ट्रोफोब्लास्ट है, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट करवाती है। इससे यहाँ पर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है, जो कि 4 टाइप की होती है, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो आईसीएम है ये करवाती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और इसी से आगे हम बात करते हैं कि ये गेस्टुला के अंदर डिवाइड होगी, और इससे हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म थ्रो लेयर जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, और इनसे आगे चलकर डिफरेंट ऑर्गन का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो ये बात हो गई। अब जैसे कि यहाँ पर हम बात करें, जैसे कि यहाँ फर्टिलाइज एग, अगर यहाँ पर यूट्रस के यहाँ पर यूट्रस के अलावा कहीं भी अगर यहाँ जाकर इम्प्लांट हो जाए, तो उस कंडीशन में उस प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी को यहाँ पर प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर इसके ऊपर यहाँ पर क्या होता है, जोना पेलुसिडा होगा, जिसकी वजह से क्या होता है, जब तक इसके ऊपर जोना पेलुसिडा की कवरिंग है ये किसी भी यहाँ पर कहीं भी अभी यहाँ पर अटैच नहीं हो सकता। अगर जोना पेलुसिडा की कवरिंग यहाँ से हट चुकी है, उस कंडीशन में क्या होगा, ये यूट्रस के अलावा कहीं भी अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ओविडक्ट के अंदर ही आ रहा है और यहीं पर ये इम्प्लांट हो सकता है, तो उस कंडीशन में उसको प्रिवेंट किया जाता है। और सिलेटेड ऑफ ओविडक्ट, और इसलिए यहाँ पर जो ओविडक्ट होगा इसके अंदर यहाँ पर
सीलिया देखने को मिलता है, ताकि जो फर्टिलाइज एग है ये उसको आगे की तरफ यहाँ पर मूव करवा सके। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर जैसे कि 7 डे पर यहाँ पर इम्प्लांटेशन हो चुका है। इम्प्लांटेशन में क्या होगा, ब्लास्टोसिस्ट स्टेज यहाँ पर हो गई। एंडोमेट्रियम क्या करेगी यहाँ पर फेवरेबल, यहाँ पर क्या होगा फंडेबल, यहाँ पर फंडस की तरफ, जैसे कि ये यहाँ वाला पार्ट क्या है फंडस, तो फंडस की तरफ यहाँ पर इसको मूव करवाएगी। यहाँ पर स्टार्ट होगा 7 डे पर, यानी कि यहाँ पर ये 7 डे पर कंप्लीट हुआ है आफ्टर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। और एंड कब होगा यहाँ पर ये 12th वीक पर। ठीक है, यहाँ पर ये बात हो गई कि यहाँ पर 7 डे से यहाँ से स्टार्ट हुआ और 12th यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। 12th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है इम्प्लांटेशन। अब जैसे कि ये इम्प्लांटेशन हुआ है, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म अटैच टू द एंडोमेट्रियम, यानी कि एंडोमेट्रियम से यहाँ पर जो आउटर लेयर है इसे हम ट्रोफोब्लास्ट कर बोल रहे हैं। और आईसीएम क्या है, इनर ग्रुप ऑफ सेल अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट डिफरेंशिएट आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन डिवाइड रैपिडली एंड कवर द ब्लास्टोपियर। इम्प्लांटेशन हुआ लीड टू, अब इस कंडीशन को आगे क्या होगी, प्रेगनेंसी होगी। अब जो ये आईसीएम है, ये आईसीएम होती है, इनके अंदर जो सेल है ये होती है स्टेम सेल, और इनमें होते हैं यहाँ पर टोटीपोटेंसी, यानी कि हर इंडिविजुअल सेल यहाँ पर कंप्लीट ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेम सेल होती है, ये बात हुई यहाँ पर। अब इसके बाद जैसे कि यहाँ पर जो इम्प्लांटेशन हो चुका है, इम्प्लांटेशन के बाद की जो प्रोसेस होती है यहाँ पर गेस्टेशन। गेस्टेशन क्या है, इसके अंदर प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। तो गेस्टेशन क्या होगा, द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी, यानी कि यहाँ पर जो प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी से यहाँ पर जो बर्थ तक, चाइल्ड बर्थ की जो ड्यूरेशन है उसे हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर प्रेगनेंसी बोलते हैं। या फिर हम बात करें यहाँ पर जो यहाँ पर इम्प्लांटेशन से यहाँ पर गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं या प्रेगनेंसी पीरियड यहाँ पर होता है। अब इसके बाद जैसे कि हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर 4 टाइप की यहाँ पर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। एक तो होती है यहाँ पर कोरियन, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा होता है एमनियन, थर्ड होता है एलेंटोइस और 4 होता है योग सेल। तो यहाँ पर जैसे ये फिटिंग, यहाँ पर ये फिटस है। अब इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, इसमें यहाँ पर क्या होता है कि जो यहाँ पर आउटर मोस्ट लेयर है यह होती है कोरियन। तो कोरियन में यहाँ पर क्या होगा कि जो 3 जर्म लेयर होगी उनमें से एक्टोडर्म, मेसोडर्म, वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट होकर यहाँ 4 यहाँ पर क्या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बना रही है, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइस और योग सेल। तो उसमें से जैसे कि यहाँ पर कोरियन है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो यूट्रस है उससे यहाँ पर ये क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगी, जो कि यहाँ पर यूट्रस है उसकी जो वाल है वो एंडोमेट्रियम, उससे यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में यहाँ पर कंबाइंड फॉर्म में कंप्लीट बनेगी। और प्लेसेंटा का ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं यहाँ पर कोरियोनेट विलाई। और किसमें एंटर कर रही है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ पर यूट्रस के एंडोमेट्रियम में यहाँ पर उसके साथ कंबाइन होगी और वहां पर प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करेगी। उसके अलावा जैसे कि यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर ये वाला रीजन होता है एमनियन, ठीक है, एमनियन। और यहाँ पर जो एमनियन होता है इसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जिसे हम एमनियोसेंटेसिस की प्रोसेस पढ़ते हैं। तो वहाँ पर उसमें जैसे यहाँ पर अगर फीटस के अंदर कोई भी डिफेक्टिव या डिजीज है तो उससे हम यहाँ पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये एमनियोटिक फ्लूइड फिल होता है, ठीक है। उसके अलावा जो कि यहाँ पर एक तो यहाँ पर इससे क्या है कि बाहर के जो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करता है, साथ ही साथ जो फीटस का डेवलपमेंट हो रहा है तो इसको यहाँ पर डिहाइड्रेशन से भी यहाँ पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा जो एलेंटोइस होगा, ये एलेंटोइस यहाँ पर मेसोडर्म और एंडोडर्म के कॉम्बिनेशन से बना है। तो जो एलेंटोइस होता है यहाँ पर एक तो रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट करता है, साथ ही साथ ये एक्सक्रिएटरी ऑर्गन की तरह भी यहाँ पर काम करता है। उसके अलावा जो योग सेक होता है, योग सेक यहाँ पर न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन करता है। और साथ ही साथ ये जो एक सेक होगा है यही फर्स्ट टाइम यहाँ पर जो फीटस है उसके अंदर यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन करता है। और इसी के अलावा ये यहाँ पर इसका फॉर्मेशन करा है। और हमने पढ़ा था कि जो योग सेक होगा यह भी यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। जैसे कि अगर फीमेल है तो उसके अंदर ये यहाँ पर प्राइमोडियल जर्म सेल होगी और उनसे यहाँ पर वो गोनिया का फॉर्मेशन हुआ। और मेल के अंदर भी ये प्राइमोडियल जर्म सेल का फॉर्मेशन करता है। अब जैसे कि इसका डायग्राम और यहाँ पर समझा जाए तो यहाँ पर क्या है, ये कोरियन है और कोरियन से यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनी है जिसे हम कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। और ये प्लेसेंटा का फॉर्मेशन में करवाते हैं। तो इधर मेटरनल टिश्यू है जिसमें यहाँ पर मेटरनल
टिश्यू है और ब्लड वेसल्स है। तो उनके साथ यहाँ पर क्या, उसके साथ ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन का इस प्रकार फॉर्मेशन हो रहा है, उसे हम प्लेसेंटा बोल रहे हैं। जो प्लेसेंटा होगी यहाँ पर न्यूट्रिशन और गैसियस एक्सचेंज का मीडियम होगा। उसके अलावा जो कि यहाँ पर है ये एमनियन है, और एमनियन क्या करते हैं यहाँ, प्रोटेक्शन टू एम्ब्रियो, शॉक अब्जॉर्ब की तरह कार्य है, यहाँ पर टेम्परेचर रेगुलेट करती है और प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन, यानी कि यहाँ पर इसको बचा के रखती है। अब यहाँ पर एलेंटोइस होगी, ये न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रेशन में पार्टिसिपेट करती है। उसके अलावा जो जो योगसेक है यहाँ पर क्या कर, प्राइमोर्डियल सेल और यहाँ पर फर्स्ट आरबीसी का फॉर्मेशन करती है। ये बात हो गई। अब जैसे कि यहाँ पर जो फीटस है, फीटस को यहाँ पर गैसियस, जैसे कि यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होगा, न्यूट्रिएंट का एक्सचेंज होगा, तो गैसियस यहाँ पर क्या होता है, इस फीटस के अंदर यहाँ पर दो तो हमें देखने को मिलती है। एक तो यहाँ पर दो तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी, यहाँ पर आर्टरी देखने को मिलेगी, अम्बिलिकल, जिसे हम बोलेंगे यहाँ पर अम्बिलिकल आर्टरी, और दो एक हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी यहाँ पर वेन। तो जो यहाँ पर वेन होगी वो यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, और वहीं पर जो अम्बिलिकल आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ पर क्या करती है, यहाँ पर क्योंकि ये यूट्रस से निकल रही है, तो हाँ यूट्रस से निकलेगी वो आर्टरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आर्टरी होगी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है, और जो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन है वो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर यहाँ पर आती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये इनका फॉर्मेशन होता है। जो अम्बिलिकल कॉर्ड हो, तो यहाँ पर जो अम्बिलिकल आर्टरी है और जो यहाँ पर अम्बिलिकल वेन है, उसके अलावा यहाँ पर नर्व कॉम्बिन होगा, तो ये सब मिलकर यहाँ पर क्या बनाती है, अम्बिलिकल कॉर्ड बनाती है, और जो कि 100% यहाँ पर फीटल टिश्यू होगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो कनेक्शन बिटवीन यहाँ पर, अगर ये पूरा पार्ट क्या है, यहाँ पर अम्बिलिकल का, यहाँ पर क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, वो ये किसके अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर फीटस के अंदर। और यहाँ पर जो फीटस है फिर आगे चलकर यहाँ पर किसके अंदर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर अब ये जो प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा फीटस और जो मदर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन है, ठीक है। लेकिन जो अम्बिलिकल कॉर्ड की बात करें तो अम्बिलिकल 100% यहाँ पर फीटल टिश्यू है, जिसका गैसियस एक्सचेंज यहाँ पर हो गया। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, मदर के अंदर जाने को देखने को नहीं मिलती है। एक और चीज याद रखना कि जो प्लेसेंटा होता है, जो प्लेसेंटा होगी यहाँ पर ये टेम्परेरी यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करती है। इससे कुछ हार्मोन का सिक्रेशन होता है, जैसे कि हम देख लेते हैं यहाँ पर जो चेंज ऑफ आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या क्या देखने को मिलता है। यहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट सेल, जिसे हम क्रोनियोविलाइक बोला है। और यहाँ पर जो मदर का यूटेराइन टिश्यू है, आपस में कंबाइन होकर फॉर्म बनाते हैं प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा की फंक्शन की बात करें तो सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू द एम्ब्रियो, रिमूवल ऑफ CO2 एंड एक्सक्रीटरी वेस्ट और मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय एम्ब्रियो। और जो ये प्लेसेंटा ये क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट बिटवीन एम्ब्रियो एंड फीटस एंड मदर के बीच, यहाँ पर स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यहाँ पर यूनिट होती है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या होता है कि एक मिनट, हाँ ये बात हो गई। इसके अलावा जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा होगी इसके अंदर क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल एंड LH एंड FSH, ठीक है, इनका सिक्रेशन तो हाई अमाउंट में रहता ही, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ओनली। यहाँ पर जैसे कि हम बात करो HCG, ठीक है, HCG, रिलैक्सिन, और हम बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, यहाँ पर CRH, इनका सिक्रेशन यहाँ पर ड्यूरिंग ओनली प्रेगनेंसी के टाइम ही होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, कोर्टिसोल, LH एंड FSH का सिक्रेशन यहाँ पर हाई अमाउंट में यहाँ पर 7-fold यहाँ पर बढ़ जाता है। उसके अलावा NCERT थायरोक्सिन की भी बात करती है, थायरोक्सिन का सिक्रेशन भी यहाँ पर हाई अमाउंट में होता है, ठीक है, ये चीज हो गई। उसके अलावा जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पर कि यहाँ पर जैसे कि एम्ब्रियो यहाँ पर ये उस प्रेगनेंसी की बात हो चुकी है। अब आफ्टर 9 मंथ तक यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो फीटस बना है, एम्ब्रियो बना है, वो कम्प्लीटली यहाँ पर डेवलप हो चुका है। जो फीटस बना है यहाँ पर प्रेगनेंसी से जो चाइल्ड बर्थ है वहाँ तक जो इसका गेस्टेशन पीरियड है, इसके अंदर यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा है, उस डेवलपमेंट के अंदर हम यहाँ पर कौन कौन से चेंज देखने को मिलेंगे इस 9 मंथ के ड्यूरेशन में। अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, गेस्टेशन पीरियड इज डिवाइडेड इनटू ट्राइमेस्टर, 3 ट्राइमेस्टर,
ट्राइमेस्टर मतलब कि यहाँ पर जो ड्यूरेशन है गेस्टेशन पीरियड की, हम उसे 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड करें, और जो एक ट्राइमेस्टर है वो 3 मंथ का है, और 3 इंटू 3 कितना हुआ यहाँ पर 9। तो यहाँ पर 9 मंथ के अंदर यहाँ पर इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। ह्यूमन की बात करें तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के अंदर यहाँ पर क्या क्या चेंजेस होंगे ये देखने को मिलेंगे। अब जैसे कि अगर मैं फर्स्ट मंथ की बात करूं, तो फर्स्ट मंथ में क्या होगा कि यहाँ पर हार्ट होगा और हार्ट इज फॉर्म्ड, और यहाँ पर फर्स्ट हार्ट साउंड यहाँ हम सुन सकते हैं स्टेथोस्कोप की हेल्प से। अब जो सेकंड मंथ होगा उसमें यहाँ पर लिम्ब और डिजिट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर थर्ड मंथ के अंदर क्या होगा, ये जो इसका फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, और जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है इसके अंदर यहाँ पर एक्सटर्नल गोनियड्स, यहाँ फिर हम बात करें तो यहाँ पर जेनाइटेलिया का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएंगे। फिफ्थ मंथ के अंदर यहाँ पर हेयर अपीयर ऑन द हेड, और फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फिटस यहाँ पर देखने को मिलेगा। हमें यहाँ पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हुए चलना है। उसके अलावा फिर यहाँ पर जो 6 मंथ होगा, जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होगा, यहाँ पर क्या होगा, हेयर ऑल ओवर द बॉडी होगा। आई लेसेस का फॉर्मेशन हो जाएगा, आईलिड्स ओपन एंड सेपरेटेड यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा जैसे कि हम बात करें 9th मंथ के अंदर, तो 9th मंथ के अंदर यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो इसका थर्ड ट्राइमेस्टर होगा, थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड फीटस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब जैसे कि यहाँ पर फीटस फुल्ली डेवलप्ड हो चुका है, अब इसको क्या है कि यहाँ पर फीमेल है जो उसकी मदर है उसकी बॉडी से बाहर लाया जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर इसको बोलेंगे पार्चुरेशन। क्या पार्चुरेशन यहाँ पर इसे बोला जाएगा, या फिर हम इसे चाइल्ड बर्थ बोल देंगे, या फिर डिलीवरी भी बोल दिया जाए। तो डिफाइन एज द डिलीवरी ऑफ फीटस, इसे हम बोलते हैं यहाँ पर चाइल्ड बर्थ। अब जैसे कि यहाँ पर फुल्ली डेवलप्ड यहाँ पर फीटस है, तो उसमें क्या होगा कि यहाँ पर सिग्नल फॉर पार्चुरेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा। तो यहाँ पर जो सिग्नल है कहाँ से आ रहे हैं, फुल्ली डेवलप्ड फीटस से आ रहे हैं, एनसीईआरटी की लाइन है। अब यहाँ पर और प्लेसेंटा से आ रहे हैं, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, जो यूट्रस है उसके अंदर यहाँ पर माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन होंगे, और माइल्ड कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं, इस प्रकार के मैकेनिज्म को हम बोल रहे हैं यहाँ पर फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स बोल रहे हैं, ठीक है। यानी कि फीटल की वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन हो रहे हैं। अब ये जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है यहाँ पर क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा फीमेल मदर के हाइपोथैलेमस से, और जो हाइपोथैलेमस है उससे यहाँ पर जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उससे यहाँ पर सिक्रेशन होगा ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, जिसकी वजह से क्या होगा, स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन होगा लीडिंग टू। अब यही यहाँ पर इसको पॉजिटिव फीडबैक देगी जिससे स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन होगा, और यही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन की वजह से यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशन होगा, और ऑक्सीटोसिन वापस से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन करवाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर ये दिस इज पॉजिटिव फीड लूप यहाँ पर बनता है, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सप्लेशन ऑफ बेबी थ्रू आउट द बर्थ कैनाल, जो बर्थ कैनाल के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, बाहर आ जाएगा, और इसे हम बोलते हैं पार्चुरेशन, और फॉलोड बाय एक्सप्लेशन ऑफ प्लेसेंटा। इस प्रकार फिर जो प्लेसेंटा है वो भी यहाँ पर बाहर आ जाती है, और कैप के थ्रू से कट कर दिया जाता है, और यहाँ पर बेबी और जो मदर है उनका जो यहाँ पर वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर जो ये यहाँ पर जो पार्चुरेशन की प्रोसेस हुई है इसमें यहाँ पर ब्रेन का भी रोल है, साथ ही साथ यहाँ पर हार्मोन का रोल है। तो इसलिए हम इसे यहाँ पर क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स न्यूरोकेमिकल न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इसे बोला जाता है। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड बाय सोर्स ग्लैंड हाइपोथैलेमस बट रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो हमें पता है कि जो ऑक्सीटोसिन है जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी मेनली तो क्या है कि हाइपोथैलेमस के द्वारा इसका फॉर्मेशन होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर इसका यहाँ पर स्टोरेज, और यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर क्या है, रिलीज किया जाता है फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और जो चाइल्ड बर्थ इज इंड्यूस्ड बाय द कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, जिसके अंदर कोर्टिसोल, एंडोस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन होता है। और कोर्टिसोल और एस्ट्रोजन की हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि एनसीईआरटी नहीं करती। ऑक्सीटोसिन का रोल बताया तो हमने ऑक्सीटोसिन की बात कर ली। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, ठीक है। उम्मीद है कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और आप अगर आपको इस टॉपिक में कहीं भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।